वसुधा जी, आरोही की माँ। आरोही, अब उठ भी जाओ बेटा, नहीं तो तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। आरोही, सोने दो ना माँ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। वसुधा जी, पहले एक बार नज़र घुमाकर घड़ी की तरफ तो देख लो, 8 बज गए हैं। आरोही, क्या 8 बज गए? माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, मैं लेट हो जाऊंगी। वसुधा जी, अच्छा, अब सारी गलती मेरी है, मैं तो कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, पर तुम हो कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। आरोही जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने ही लगती है कि उसकी माँ उसे रोक लेती हैं। वसुधा जी, आरोही, पहले नाश्ता तो करो, फिर ऑफिस चली जाना। आरोही, नहीं माँ, मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, अब अगर मैं नाश्ता करने बैठी तो और लेट हो जाऊंगी, मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूँगी। ये कहकर वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर वह सबसे पहले रिया से मिलती है। रिया आरोही के ऑफिस में ही काम करती है और उसकी अच्छी सहेली है। आरोही, रिया सर आ गए क्या? रिया, अभी नहीं आए हैं। आरोही, थैंक गॉड, बच गई, नहीं तो आज भी सर से डांट खानी पड़ती। रिया, आरोही, तुम कभी तो टाइम पर ऑफिस आ जाया करो, हमेशा लेट आती हो। आरोही, बस करो रिया, अगर आज सर ने मेरी आज क्लास नहीं लगाई तो अब तुम शुरू हो जाओ। रिया, अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम गुस्सा मत करो। इतना कहकर दोनों अपने अपने काम में लग गईं। थोड़ी देर बाद आरोही के सर कबीर सिंघानिया भी ऑफिस में आ गए। कबीर सिंघानिया ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के मालिक मिस्टर महेंद्र सिंघानिया का इकलौता बेटा है। अब कबीर ही इस कंपनी को संभालता है। कबीर आरोही को अपने केबिन में आने के लिए कहता है और खुद भी अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आरोही भी उसके केबिन में जाती है। आरोही, मे आई कम इन सर? कबीर, यस कम इन। आरोही, गुड मॉर्निंग सर। कबीर, गुड मॉर्निंग। आप यही सोच रही होंगी कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी काम सौंप रहा हूँ। आपको हमारे नए क्लाइंट मिस्टर सूर्य त्रिपाठी से एक ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मिलने जाना है। आरोही, ओके सर। कबीर, याद रहे वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, इसीलिए आप उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे वह नाराज़ हो जाएं और हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। और हाँ, वह टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, तो कल ठीक 10 बजे आप उनसे मिलने चली जाना। आरोही, ओके सर। फिर आरोही वहाँ से अपने केबिन में आ जाती है और काम में लग जाती है। काम करते करते कब शाम के 5 बज गए, आरोही को पता ही नहीं चला। जब आरोही घर के लिए जाने के लिए ऑफिस से निकलती है तो कबीर उसे फिर से कल की मीटिंग के बारे में याद दिलाता है। घर आकर आरोही सीधे अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके लिए चाय लेकर आती हैं। आरोही को कुछ परेशान देखती हैं। वसुधा जी, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। आरोही, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऑफिस की थोड़ी टेंशन है। वसुधा जी, बेटा तुम मुझे बता सकती हो, इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। आरोही, माँ, कल मुझे हमारी कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वसुधा जी, बस इतनी सी बात, तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। इतना कहकर वसुधा जी वहाँ से चली जाती हैं और रात के खाने की तैयारी करती हैं। और रात को खाना खाने के बाद आरोही मीटिंग का एजेंडा तैयार करके सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन आरोही जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। ठीक 10 बजे वह सूर्य त्रिपाठी से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह सूर्य त्रिपाठी को देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह से घबरा जाती है और उसे बिना मिले ही वहां से चली आती है। आरोही ऑफिस जाने की बजाय सीधा घर आ जाती है। उसे इतनी जल्दी घर आया देखकर उसकी माँ को चिंता हो जाती है। वह आरोही के कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं, वसुधा जी, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतनी जल्दी घर आ गईं। आरोही अपने आप को शांत करती हुई कहती है, जी माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गई। वसुधा जी, तू सच कह रही है ना, सच में कोई घबराने की बात तो नहीं है, कहीं मीटिंग में तो तुमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई। आरोही, नहीं माँ, मीटिंग तो हुई ही नहीं, मुझे जिस क्लाइंट से डील करनी थी वो तो आए ही नहीं। माँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। वसुधा जी, ठीक है, तुम आराम कर लो। वसुधा जी के कमरे से जाते ही आरोही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और रोने लगती है।
उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। उधर रिया भी बार बार आरोही को फ़ोन किए जा रही थी, पर आरोही तो अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। उसे फ़ोन की घंटी सुनाई ही नहीं दे रही थी। ऐसे ही रात के 8 बज गए, पर आरोही अभी भी अपने कमरे में ही थी। आरोही की माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया। आरोही का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसकी माँ को चिंता ना हो इसलिए वह खाना खाने के लिए आ गई। जैसे ही वह खाने के लिए आई तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुम सच में ठीक तो हो ना? क्योंकि पहले जब कभी भी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी तो तुम इस तरह से इतनी देर तक अपने कमरे में नहीं रहती थी। आरोही, जी माँ सच में सब ठीक है, वो मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कब रात के 8 बज गए। वसुधा जी, ठीक है चल अब खाना खा ले। खाना खाकर आरोही अपने कमरे में चली जाती है। उसे एक तो सूर्य के शहर में आ जाने का डर सता रहा था और दूसरी तरफ इस बात की चिंता थी कल ऑफिस जाकर कबीर सर को क्या जवाब देगी। ये सब सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई। अगले दिन जैसे ही आरोही ऑफिस जाती है तो रिया उसके पास आती है। रिया, कल तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतने कॉल भी किए थे पर तुमने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। सब ठीक तो है ना? आरोही, वो कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कल ऑफिस नहीं आई और मेरा फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए मुझे तुम्हारे कॉल का पता नहीं चला। रिया, ओह अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? आरोही, अब ठीक है। रिया, अच्छा तुम्हें कबीर सर अपने केबिन में बुला रहे हैं और काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। आरोही, ठीक है तुम जाओ मैं चली जाऊंगी। आरोही को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, इसलिए वह कबीर के केबिन में नहीं जाती। जब काफ़ी देर तक आरोही कबीर के केबिन में नहीं जाती तो कबीर उसे फिर से मैसेज भेजता है। अब आरोही जैसे तैसे हिम्मत करके कबीर के केबिन में जाती है। आरोही, मे आई कम इन सर? कबीर, आइए आइए मिस आरोही, आपका ही इंतजार हो रहा था। लगता है आजकल काफ़ी बिजी रहने लगी हैं आप, तभी तो अगर फ़ोन करो तो आप फ़ोन नहीं उठाती और अगर केबिन में आने के लिए कहो तो आप आती नहीं और आपको बार बार मैसेज भेजना पड़ता है जैसे बाकी सब लोग तो आपके लिए फ्री ही बैठे हैं। आरोही, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। कबीर, अगर ऐसा नहीं है तो जब मैंने रिया के हाथ आपको केबिन में आने का मैसेज भेजा था तो आप क्यों नहीं आई? और कल आप कहाँ गायब थीं? ना आप ऑफिस आई, ना ही किसी का फ़ोन अटेंड किया और ना ही हमारे क्लाइंट मिस्टर सूर्य त्रिपाठी से मिलने गईं। आरोही, पर सर मैं। कबीर आरोही की बात बीच में ही काट देता है और कहता है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई मिस आरोही, मुझे आप ये बताइए कि आप कल हमारे क्लाइंट मिस्टर सूर्य त्रिपाठी से मिलने क्यों नहीं गईं, जबकि मैंने आपको बार बार उस मीटिंग के बारे में याद दिलाया था और ये भी बताया था कि वह टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। आरोही, सर मैं उनसे मिलने गई थी। कबीर, अच्छा तो आप कल हमारे क्लाइंट से मिलने गई थी तो फिर मिस्टर सूर्य ने मुझे कॉल करके ये क्यों कहा कि आप कल उनसे मिली ही नहीं? इसका मतलब वह झूठ बोल रहे हैं। आरोही, सर प्लीज़ आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कल उनसे मिलने गई थी पर वो आए ही नहीं। मैंने काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार भी किया, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं सीधा घर चले गई। कबीर, आपने ठीक से देखा था ना, वो वहीं थे, वो ठीक 10 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आरोही, सॉरी सर, फिर मुझे पता नहीं चला, भला मैं उन्हें पहचानती भी कैसे, मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। कबीर, आपके पास फ़ोन तो था ना, आप कॉल करके भी पूछ सकती थी। आरोही, सॉरी सर, जल्दी जल्दी में मैं अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई। कबीर, अच्छा चलो मान लिया कि आप सच कह रही हैं, पर जब रिया ने आपको कॉल की थी तब भी आपने कॉल अटेंड नहीं की, क्यों? आरोही, सर मैंने आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं घर जाकर दवा लेकर सो गई थी, इसीलिए मुझे रिया की कॉल का पता ही नहीं चला। कबीर, ओह तो अब कैसी है आपकी तबीयत? आरोही, अब ठीक है सर। कबीर, मिस आरोही, आज हमें ठीक 2 बजे मिस्टर सूर्य त्रिपाठी से मिलने जाना है। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें दोबारा इस मीटिंग के लिए मनाया है, तो इस बार प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। और हाँ, इस बार आप अकेली नहीं जाओगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ये सुनकर आरोही घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अगर वह मना करेगी तो कबीर फिर से उस पर गुस्सा करेगा। वह ठीक है सर कहकर अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। ठीक 2 बजे कबीर और आरोही सूर्य से मिलने जाते हैं। आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे जैसे वह सूर्य के करीब जा रही थी वैसे वैसे ही
उसकी दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले वह सूर्य के पास जाती, उसने एक वेटर को कॉफी लेकर अपनी तरफ आते देखा। आरोही जानबूझकर उस वेटर से टकरा गई, जिससे सारी की सारी कॉफी आरोही के कपड़ों पर गिर गई। वह अपने कपड़ों से दाग साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई और कबीर सूर्य त्रिपाठी के पास चला गया। कबीर ने कुछ समय आरोही का इंतजार किया, पर जब वह नहीं आई तो कबीर ने ही मीटिंग शुरू कर दी। मीटिंग खत्म भी हो गई, पर आरोही ना आई। मीटिंग पूरी होते ही सूर्य त्रिपाठी वहां से चले गए। उनके जाते ही आरोही वहां आई और कबीर से पूछने लगी, आरोही क्या बात है सर, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या मिस्टर सूर्य त्रिपाठी अभी तक नहीं आए? कबीर, हर किसी के पास आपके जैसे टाइम पास करने का समय नहीं होता। आप आई नहीं तो मीटिंग मैंने कर ली और मिस्टर सूर्य त्रिपाठी कब के चले गए। अगर आज भी मैं मीटिंग आपके भरोसे रखता तो आज तो ये डील हाथ से गई थी। आरोही, सॉरी सर, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है मेरे कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी, बस उसको साफ करने में टाइम लग गया। कबीर आरोही को नज़रअंदाज करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरोही मन में सोचने लगी कि शुक्र है आज तो बच गई, पर ऐसा कब तक चलेगा? सूर्य तो हमारी कंपनी का रेगुलर क्लाइंट है, एक ना एक दिन तो उसे सामना होगा ही, तब मैं क्या करूँगी? आरोही वहां से सीधे ऑफिस आ जाती है। आज आरोही को ऑफिस में काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। जैसे ही वह ऑफिस से घर जाने के लिए निकलने लगी कि अचानक उसे रिया की कॉल आ गई। रिया, हेलो आरोही, कहाँ हो तुम? आरोही, मैं ऑफिस में ही हूँ और बस घर के लिए निकल रही हूँ। रिया, आरोही तू जल्दी आ जा, वो घर पर आंटी। इतना कहकर रिया फ़ोन कट कर देती है। आरोही रिया की बात सुनकर घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचकर वह देखती है कि घर में हर तरफ अंधेरा था। वह घबरा जाती है और माँ माँ चिल्लाते हुए लाइट ऑन करती है तो अचानक आवाज़ आती है, सरप्राइज़। आरोही जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। उसकी माँ उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वसुधा जी आरोही को बर्थडे विश करती हैं, फिर बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। आरोही को ऐसे घबराया देखकर रिया उसके पास आती है और कहती है, रिया क्यों डर गई ना? ये हमारा ही प्लान था तुम्हें घर जल्दी बुलाने के लिए, ताकि हम सब मिलकर तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकें। ये सुनकर आरोही को गुस्सा आ गया और वह रिया को थप्पड़ मारती हुई कहती है, आरोही ये कैसा घटिया प्लान था तुम्हारा? तुम्हें पता है जब तुमने मुझे कॉल करके ये कहा कि माँ मुसीबत में है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं कितना डर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया मजाक करने की? आरोही बोल ही रही थी कि तभी वसुधा जी बीच में आ जाती हैं और कहती हैं, वसुधा जी आरोही ये क्या किया तुमने? रिया ने ये सब मेरे कहने पर किया है, ये सारा प्लान मेरा ही था, इसलिए तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, रिया से नहीं। रिया, नहीं आंटी प्लीज, आप आरोही से कुछ मत कहिए, उसने जो किया बिल्कुल ठीक है, हमें उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वह आरोही से माफ़ी मांगती है। उधर आरोही भी रिया से माफ़ी मांगती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। फिर सब मिलकर आरोही का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। केक काटने के बाद सब लोग डांस करते हैं, लेकिन आरोही वहाँ से बाहर चली जाती है। कबीर भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। कबीर, क्या बात है आरोही, आप ठीक तो हो? आरोही, जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कबीर, अगर सब ठीक है तो आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? आरोही, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा थक गई हूँ। कबीर और आरोही बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ रिया जाती है और उन दोनों को अंदर पार्टी में ले जाती है। पार्टी खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आरोही भी अपने कमरे में चली जाती है। आज जो भी हुआ वह उसके बारे में सोच ही जा रही थी। वह अपने आप से कहती है, आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उस सूर्य की वजह से मैंने सबके सामने रिया पर हाथ उठा दिया। नहीं, मैं ऐसे डर डर कर नहीं रह सकती। मैं कल ही ऑफिस से रिजाइन कर दूंगी और माँ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। यहाँ वो सूर्य हम तक नहीं पहुँच सके। अगले दिन आरोही ऑफिस पहुंचकर सीधा कबीर के केबिन में जाती है और कहती है, आरोही मे आई कम इन सर? कबीर, यस कम इन सर। आरोही, गुड मॉर्निंग सर, ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर और मैं इस ऑफिस से रिजाइन करना चाहती हूँ। कबीर, पर आप बिना किसी कारण के ऐसे रिजाइन नहीं कर सकती। पहले आपको वजह बतानी पड़ेगी कि आप अचानक ऐसे रिजाइन क्यों करना चाहती हैं। आरोही, सॉरी सर, मैं आपको कारण नहीं बता सकती। कबीर, तो ठीक है मिस आरोही, अगर आप मुझे कारण नहीं बता सकती तो बिना कारण आपका ये रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर आप फिर भी रिजाइन करना चाहती हैं
तो आपको कंपनी को पूरे 50 लाख रुपए देने होंगे। आरोही, पर सर ये गलत है, आप इस तरह से मुझसे पैसे नहीं मांग सकते। कबीर, मिस आरोही, लगता है आप भूल गई हैं कि जब आपने कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिस पे ये लिखा था कि अगर आप 1 साल से पहले इस कंपनी से रिजाइन करोगी तो आपको कंपनी को पूरे 50 लाख रुपए देने होंगे। कबीर नहीं चाहता था कि आरोही इस कंपनी को छोड़कर जाए, क्योंकि वह आरोही को पसंद करने लगा था। अभी कबीर और आरोही की बातें चल ही रही थीं कि अचानक वहां सूर्य आ गया। सूर्य की आवाज़ सुनते ही आरोही घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह इससे पहले कि सूर्य उसे देख पाता, सूर्य को एक ज़रूरी कॉल आ गई और वो वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद जैसे ही कबीर आरोही की तरफ देखता है तो वो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। वो आरोही को पानी देते हुए पूछता है, क्या हुआ आरोही, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये सुनकर आरोही कबीर को सब कुछ बताती है। आरोही, आप जानना चाहते हैं ना सर कि मैं इस ऑफिस से रिजाइन क्यों करना चाहती हूँ? तो सुनिए, मेरे इस ऑफिस को छोड़कर जाने की वजह मिस्टर सूर्य त्रिपाठी हैं। कबीर, मिस्टर सूर्य? पर वो आपके ऑफिस छोड़ने की वजह कैसे हो सकते हैं? वो तो आज तक आपसे मिले भी नहीं। आरोही, नहीं सर, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं सूर्य से नहीं मिली। मैं उससे मिली भी हूँ और उसे अच्छे से जानती भी हूँ। कबीर आरोही की ये बात सुनकर हैरान हो गया कि आरोही सूर्य को जानती है। आरोही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कबीर, अगर आप मिस्टर सूर्य को पहले से जानती हैं तो उस दिन आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आप उनसे इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आप उन्हें पहचानती ही नहीं? आरोही, क्योंकि सर उस दिन जैसे ही मैंने सूर्य को देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं उसे बिना मिले ही वहाँ से चली आई और मैंने भी आपसे झूठ बोल दिया। कबीर, पर क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपको मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा और आप मिस्टर सूर्य से इतना डरती क्यों हो? आरोही, क्योंकि वो इंसान नहीं, एक हैवान है। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। सूर्य से मेरी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मुंबई में रहती थी। उस दिन मेरा कॉलेज में पहला दिन था। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो मैंने देखा कि एक लड़का दूसरे लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। सब लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, कोई भी उस लड़के की मदद नहीं कर रहा था। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा दिया। पर अगले दिन जब मैं अपनी क्लास में गई तो मैंने देखा कि वो लड़का मेरा ही क्लासमेट है और उसका नाम सूर्य है। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहाँ से कैंटीन चली गई। थोड़ी देर बाद सूर्य भी मेरे पीछे पीछे कैंटीन में आ गया। उसे देखकर एक पल के लिए तो मैं डर गई थी। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया और मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। फिर उसने मुझसे कहा, सूर्य देखो, डरो मत, मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आरोही, पर तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहोगे? मैंने तो कल तुम्हें अरेस्ट करवाया था। सूर्य, आपका यही नेचर तो मुझे अच्छा लगा कि आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। आरोही, देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी। मुझे आप जैसों से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। सूर्य, अरे पर जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। वो लड़का जिसे कल मैं मार रहा था उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, इसलिए बस मैं उसे सबक सिखा रहा था। आरोही, अगर ऐसा है तो आपने तब क्यों नहीं बताया जब पुलिस आपको पकड़ कर ले जा रही थी? सूर्य, तब आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? आरोही, आई एम सॉरी, मेरी गलतफहमी की वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। सूर्य, कोई बात नहीं, अब तो आप मेरी दोस्ती स्वीकार करेंगी? आरोही, जरूर, क्यों नहीं। फिर मैं अपने घर आ गई। अगले दिन मैं और मेरी सहेली जिया एक साथ कॉलेज गए। जिया मेरी बचपन की सहेली थी। कॉलेज पहुंचकर उसे भी मैंने सूर्य से मिलवाया। आरोही, हेलो सूर्या, मीट यू माई फ्रेंड जिया। सूर्य, हेलो जिया, नाइस टू मीट यू। जिया, हेलो सूर्या, मुझे आरोही ने आपके बारे में बताया। सुनकर अच्छा लगा कि आपने एक लड़की की मदद की। फिर हम तीनों कॉलेज में एक साथ ही रहने लगे। धीरे धीरे मैं और सूर्य एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैंने सूर्य को अपनी फैमिली से भी मिलवाया, उन्हें भी सूर्य काफ़ी पसंद आया। पर 5 मई का वो दिन जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं भुला पाऊंगी। वर्तमान समय, इतना कहकर आरोही रोने लगी। कबीर, ऐसा क्या हुआ था उस दिन, प्लीज़ मुझे बताओ। आरोही, उस दिन सूर्य का जन्मदिन था। उसने मुझे और जिया को पार्टी में इनवाइट किया। जैसे ही हम दोनों पार्टी में पहुंचे तो सूर्य ने हमें अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। थोड़ी देर बाद जिया को
कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वह पार्टी से जल्दी गई। पर सूर्य ने मुझे रोक लिया। जिया के जाते ही सूर्य ने मुझे कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिया। जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, मुझे चक्कर आने लग गए। मेरी तबीयत खराब होती देख सूर्य मुझे अपने रूम में ले गया। वहाँ उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने पुलिस खड़ी थी। मेरे होश में आते ही उन्होंने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी, पर मैं उन्हें कुछ ना बता पाई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मम्मी पापा और जिया मेरे पास आए। उनको देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं अपने पापा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया और मुझे हिम्मत दी ताकि मैं कुछ पुलिस को बता पाऊँ। पुलिस ने मेरी स्टेटमेंट पर सूर्य और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं अपने घर आ गई। सब लोग मिलकर मेरा ख्याल रखने लगे। मुझे खुश रखने के लिए सब लोग पूरी कोशिश करते। सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था कि सूर्य मेरी लाइफ में फिर वापस आ गया। उसने बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को और मेरी सहेली जिया को मार डाला, पर मैं किसी तरह बच गई। मुझे जिया की माँ वसुधा जी ने संभाला और वो मुझे मुंबई से दिल्ली ले आई ताकि सूर्य को ना पता चल सके कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। वर्तमान समय ये सब सुनकर कबीर की आंखों से आंसू आ गए। आरोही का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कबीर ने आरोही को चुप कराने के लिए उसको गले लगा लिया, पर डर की वजह से आरोही बेहोश हो गई थी। वो आरोही को लेकर उसके घर गया। आरोही को बेहोश देखकर उसकी माँ घबरा गई और कबीर से पूछने लगी, वसुधा जी क्या हुआ मेरी बेटी को? कबीर, आंटी वो आरोही सूर्य से डर के कारण बेहोश हो गई। उसने मुझे सूर्य के बारे में सब कुछ बता दिया है और सूर्य और कोई नहीं, वही सूर्य त्रिपाठी है जिससे डील करने के लिए मैंने आरोही को भेजा था। ये सुनकर आरोही की माँ पूरी तरह से घबरा गई और बोली, क्या वो सूर्य यहाँ भी आ गया? वसुधा जी को ऐसे घबराया देखकर कबीर कहता है, देखिए आंटी घबराइए मत, उसने अभी तक आरोही को नहीं देखा। ये सुनकर आरोही की माँ थोड़ा शांत होती हैं। थोड़ी देर बाद आरोही को भी होश आ जाता है। आरोही अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, आरोही माँ हम यहाँ से चले जाएंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कबीर, पर तुम कब तक उससे इस तरह डर कर भागती रहोगी? तुम्हें उसे सजा दिलानी चाहिए। वसुधा जी, हमें किसी को कोई सजा नहीं दिलानी। मैं पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खोना चाहती। कबीर, पर आंटी आप ये भी तो सोचिए ना कि अगर वो सूर्य ऐसे ही आज़ाद घूमता रहा तो न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। और आप घबराइए मत, मैं आरोही को कुछ नहीं होने दूंगा। आरोही को भी कबीर की बात सही लगती है और वो सूर्य को सजा दिलाने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ को भी मना लेती है। थोड़ी देर बाद कबीर अपने घर चला जाता है। घर जाकर भी वो सिर्फ आरोही के बारे में ही सोचे जा रहा था। ये सब सोचकर वो हैरान था कि कैसे कोई इंसान मन में इतना गम होने के बावजूद भी इतना खुश रह सकता है। कबीर ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती हैं। वह कबीर को देखकर कहती हैं, समीता जी क्या हुआ है बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कबीर, जी माँ, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। समीता जी, आखिर बात ऐसी क्या है? कबीर अपनी माँ को सारी बात बताता है। कबीर की माँ की आंखों में भी ये सुनकर आंसू आ जाते हैं। कबीर उन्हें चुप कराता है। फिर कबीर अपनी माँ से कहता है, कबीर माँ, मैंने आरोही और उसकी माँ को सूर्य को सजा दिलाने के लिए मना तो लिया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे सजा कैसे दिलाऊं। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। समीता जी, बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी माँ का एनजीओ है, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। कबीर, कौन सा प्लान माँ, प्लीज मुझे बताइए। फिर समीता जी कबीर को भी सारा प्लान बताती हैं। कबीर भी उनके प्लान से सहमत हो जाता है। कबीर, वाह माँ, क्या प्लान है, इससे उस सूर्य को सजा दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। समीता जी, ठीक है, तो अब तुम सो जाओ, फिर कल तुम्हें ऑफिस जाकर आरोही को भी तो हमारे प्लान के बारे में बताना है। उसकी माँ के कमरे से जाते ही कबीर भी सो जाता है। अगले दिन वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाकर वह आरोही को अपने केबिन में बुलाता है। आरोही जैसे उसके केबिन में जाती है तो वह आरोही से पूछता है, कबीर अब कैसी तबीयत है आपकी? आरोही, अब ठीक है सर। कबीर, मैंने आपको ये बताने के लिए अपने केबिन में बुलाया है कि हमने सूर्य को सजा दिलाने के लिए एक प्लान सोचा है। आरोही, कैसा प्लान सर?
आरोही के पूछने पर कबीर सारा प्लान उसे बता देता है। प्लान सुनकर आरोही सोच में पड़ जाती है। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर कबीर उससे पूछता है, कबीर क्या हुआ, क्या आपको हमारा प्लान पसंद नहीं आया? आरोही, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर, अगर कोई बात नहीं है तो आप प्लान सुनते ही किस सोच में पड़ गईं? आरोही, सर आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार पहले भी मैंने उसे सजा दिलाने की कोशिश की थी, जिसकी कीमत मुझे अपने परिवार और सहेली को खोकर चुकानी पड़ी थी। मुझे डर है कि कहीं इस बार भी ऐसा कुछ ना कर दे। सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर या आपकी फैमिली पर कोई मुसीबत आए। कबीर, आप घबराइए मत, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार उस सूर्य को सजा जरूर मिलेगी। फिर आरोही जी सर कहकर वहाँ से चली जाती है। आरोही के जाते ही कबीर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो सारे ऑफिस के स्टाफ को अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है और साथ ही बताता है ये एक मास्क पार्टी है, तो आप सब लोगों को पार्टी में मास्क लगाकर आना है। कबीर सूर्य को भी इस पार्टी में इन्वाइट करता है। पार्टी का दिन, कबीर के घर पार्टी की पूरी तैयारियां हो गई थीं, मेहमान भी आ गए थे। कबीर आरोही का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरोही पार्टी में आई, वो उसे देखता ही रह गया। आरोही ने लाल रंग का गाउन पहन रखा था। इस गाउन में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कबीर ने आरोही को अपनी माँ से मिलवाया। उसकी माँ ने आरोही को हिम्मत देते हुए कहा, समीता जी, देखो बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार उस सूर्य को सजा जरूर मिलेगी। आरोही, थैंक्स आंटी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। थोड़ी देर बाद सूर्य भी पार्टी में आ जाता है। सूर्य को देखकर आरोही डर से कांपने लगती है। कबीर आरोही को शांत कराता है और मास्क की वजह से सूर्य आरोही को पहचान नहीं पाता। पार्टी शुरू होती है। सब लोग डांस करने लगते हैं। आरोही और कबीर एक साथ डांस करते हैं। डांस खत्म होने के बाद आरोही अपना मास्क निकाल देती है, जिससे सूर्य उसे देख लेता है। आरोही दौड़कर कमरे की तरफ जाती है। सूर्य भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वह आरोही से कहता है, सूर्य, तुम अभी तक जिंदा हो? आरोही, हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। शायद भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिला सकूं। आरोही की बात सुनकर सूर्य जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सूर्य, तुम मुझे सजा दिलाओगी? भूल गई पिछली बार तुम्हारे साथ क्या किया था मैंने? आरोही, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे सब याद है कि किस तरह तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और किस तरह तुमने मेरी फैमिली को जिंदा जला दिया था। पर अब मैं तुम्हें सजा दिलाकर अपनी फैमिली को इंसाफ दिलाऊंगी। सूर्य, तुम मुझे सजा दिलवाओगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कौन करेगा तुम्हारी बात पर विश्वास? आरोही, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हैं। अब मैं वो सबूत पुलिस को देकर तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी। सूर्य, तुम पुलिस के पास तो तब जाओगी ना जब यहाँ से जिंदा बचोगी। सूर्य इतना कहकर आरोही की तरफ बढ़ने लगता है। आरोही उसे अपनी तरफ आता देखकर घबरा जाती है, पर इससे पहले कि सूर्य आरोही को कुछ नुकसान पहुंचाता, वहां कबीर आ गया और बोला, कबीर, बस सूर्य, अब तुम्हारा खेल खत्म। सूर्य, ओ, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तभी मैं सोचूं आरोही में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। कबीर, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था ताकि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा जुर्म कबूल करवा सकूं। सूर्य, अच्छा हाँ, आरोही जी बोल रही हैं वो सब सच है, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कबीर, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस को देखकर सूर्य घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, पर इससे पहले कि सूर्य वहां से भाग पाता, पुलिस उसे पकड़ लेती है। आरोही भी सूर्य को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोने लगती है। सब लोग मिलकर आरोही को चुप करवाते हैं। सबका ध्यान आरोही की तरफ देखकर सूर्य कबीर पर गोली चला देता है। इससे पहले कि गोली कबीर को लगती, आरोही देख लेती है और कबीर को धक्का दे देती है, जिससे गोली आरोही को लग जाती है। सब लोग आरोही को संभालने में लग जाते हैं। सूर्य मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। आरोही को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आरोही की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कबीर उन्हें संभालता है और कहता है, कबीर, आंटी प्लीज चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा आरोही को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कबीर को देखकर आरोही की मां को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर से कहती है, वसुधा जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी बेटी से दूर रहना। आरोही की माँ की बात सुनकर कबीर बिल्कुल टूट जाता है। वह भी आरोही की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है,
थोड़ी देर बाद आरोही को होश आ जाता है। सब लोग आरोही से मिलते हैं। कबीर को वहां ना देखकर आरोही अपनी माँ से कबीर के बारे में पूछती है। उसकी माँ बात को टाल देती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वहां से चली जाती है तो आरोही रिया से कबीर के बारे में पूछती है। रिया उसे सब कुछ बता देती है। आरोही को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रिया को कबीर को बुलाने के लिए भेज देती है। रिया कबीर के पास जाती है और कहती है, रिया सर आरोही आपको बुला रही है। कबीर, नहीं रिया, मैं आरोही से नहीं मिल सकता। आप तो जानती ही हो ना कि आरोही की माँ ने मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए आप जाइए। रिया, सर आरोही ने कहा है कि अगर आप नहीं आए तो वह खुद आपसे मिलने आ जाएगी। ये सुनकर कबीर आरोही से मिलने चला जाता है। वह आरोही से माफ़ी मांगता है। कबीर, सॉरी आरोही, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आरोही, नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। वह अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां आरोही की मां आ जाती है और कबीर को वहां देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है, वसुधा जी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरोही, माँ मैंने ही सर को यहाँ बुलाया है, वो तो आने को तैयार ही नहीं थे। और माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें सर की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उन्हें जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। आज उनकी वजह से ही उस सूर्य का असली चेहरा सबके सामने आया है। आरोही की बात सुनकर आरोही की माँ कबीर से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। इसके बाद दोनों आरोही को आराम करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस भी सूर्य को ढूंढने में लगी होती है। एक सप्ताह के बाद आरोही भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर उससे मिलने आता है। आरोही कबीर से पूछती है, आरोही, सूर्य के बारे में कुछ पता चला? कबीर, नहीं अभी तक नहीं, पर तुम परेशान मत हो, वो जल्दी ही मिल जाएगा। पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है, तुम बस अपना ख्याल रखो। कुछ देर बाद कबीर अपने घर चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब वो सूर्य को कैसे ढूंढे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसे जोर से हक कर लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन अहाना थी। अहाना अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई थी। वह पूरे 3 साल बाद अपने घर वापस लौटी थी। अहाना को देखकर कबीर की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह अहाना को हक करता है और उससे पूछता है, कबीर कैसी हो अहाना? पूरे 3 साल बाद लौटी हो। अहाना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, पर आप बताइए आप कहाँ खो गए थे? कबीर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अहाना, अच्छा ऐसे ही है, तो आपको मेरे कमरे में आने का पता क्यों नहीं चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी होने वाली भाभी मिल गई हैं और अभी आप उसी के ख्यालों में खोए हुए थे? कबीर और अहाना अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से उनकी माँ आकर बोलती हैं, समिता जी, आते ही तंग करना शुरू कर दिया अपने भैया को। अहाना, नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। समिता जी, बस अब बातें बहुत हो गईं, चलो अब तुम दोनों चलकर खाना खा लो। खाना खाते खाते अहाना कनाडा के बारे में कबीर और अपनी माँ को बताती है, पर कबीर का ध्यान तो सिर्फ आरोही की तरफ ही लगा हुआ था। उसे फिर से ऐसे खोया देखकर अहाना बोलती है, अहाना, क्या बात है भैया, मैं जब से कनाडा से वापस लौटी हूँ तब से देख रही हूँ आप कहीं खोए से हैं, सब ठीक तो है ना? कबीर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी काम की टेंशन है। फिर कबीर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद अहाना अपनी माँ से पूछती है, अहाना, क्या बात है माँ, प्लीज मुझे बताइए। अहाना के पूछने पर उसकी माँ उसे आरोही के बारे में सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर अहाना कहती है, अहाना, माँ मुझे तो सूर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा उसकी इस हरकत से आरोही को कितनी तकलीफ पहुँचेगी। ऐसे लोगों को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए। समिता जी, तुम अभी कनाडा से लौटी हो, बहुत थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। और यहाँ तक सूर्य की बात है तो हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। माँ की बात सुनकर अहाना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अहाना भी आरोही से मिलने जाती है। जैसे ही वो आरोही के घर पहुंचती है तो आरोही की माँ उससे पूछती हैं, वसुधा जी, कौन हो बेटा तुम और तुम्हें किससे मिलना है? अहाना, नमस्ते आंटी, मेरा नाम अहाना है और मैं कबीर की छोटी बहन हूँ और कल ही कनाडा से लौटी हूँ। माँ ने मुझे आरोही के बारे में बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए बस उससे मिलने चली आई। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वसुधा जी, हाँ जरूर, क्यों नहीं, अंदर आओ। वसुधा अहाना को आरोही के कमरे में ले जाती है। वो आरोही को अहाना के बारे में बताती है। आरोही,
हेलो मैम, अहाना। ओ प्लीज़, मेरा नाम अहाना है तो तुम मुझे अहाना कहकर ही बुलाओ। आरोही, ओके अहाना। अहाना, माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ। पर सच में तुम बहुत बहादुर हो, जो इतना होने के बाद भी उस सूर्य को सजा दिलाने के लिए तैयार हो। आरोही, मैं और बहादुर बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो सिर्फ कबीर सर की वजह से संभव हो पाया है। अगर वो ना होते, मैं कभी भी उस सूर्य को सजा दिलाने के बारे में नहीं सोच पाती। थोड़ी देर बातें करने के बाद अहाना अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे विक्रम का फ़ोन आता है। विक्रम अहाना का बॉयफ्रेंड है। अहाना, हेलो विक्रम, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, पर कोई बात नहीं, अब मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। मैं आज ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूँगी और तुम्हें उनसे मिलवाऊँगी। अहाना भी विक्रम से बातें कर ही रही थी, तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती हैं। अहाना फ़ोन काट कर खाना खाने के लिए नीचे चली जाती है। खाना खाते खाते वो अपनी माँ और कबीर को विक्रम के बारे में बताती है। विक्रम के बारे में अहाना के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर कबीर और उसकी माँ भी विक्रम से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अहाना उन दोनों को विक्रम की तस्वीर दिखाती है। जैसे ही वो दोनों तस्वीर को देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें इस तरह से हैरान देखकर अहाना पूछती है, अहाना क्या हुआ? क्या आपको विक्रम अच्छा नहीं लगा? कबीर, अहाना आर यू श्योर? क्या यही विक्रम है? अहाना, हाँ भैया, पर हुआ क्या? क्या आप विक्रम को जानते हो? कबीर, बहुत अच्छे से, ये विक्रम नहीं सूर्य है। अहाना, ये क्या कह रहे हो भैया आप? ये विक्रम है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। कबीर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये सूर्य ही है। अहाना, मैं नहीं मानती, आप झूठ बोल रहे हो। कबीर, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पर इस वीडियो पर तो यकीन करोगी ना? कबीर अहाना को सूर्य की वो वीडियो दिखाता है, उसने पार्टी वाले दिन रिकॉर्ड की थी। अहाना उस वीडियो को देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कबीर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसकी माँ उसे रोक देती हैं और कहती हैं, समीता जी रुको कबीर, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। कबीर, पर माँ, आपने देखा नहीं वो किस तरह से रोते हुए गई है? मुझे डर है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। समिता जी, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अभी कबीर और समिता जी बातें कर ही रहे थे, तभी पीछे से अहाना आकर बोलती है, अहाना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भैया, मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ और अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस सूर्य को सजा दिलाने में मैं आपकी मदद करूँगी। इतना कहकर अहाना विक्रम सूर्य को फ़ोन करके उसे अगले दिन शाम ठीक 5 बजे कॉफ़ी हाउस में मिलने के लिए बुलाती है। कबीर आरोही को भी फ़ोन पर सारी बात बता देता है। अगले दिन शाम 5 बजे अहाना विक्रम से मिलने जाती है। अहाना को अकेले देखकर सूर्य पूछता है, सूर्य क्या बात है अहाना, तुम अकेले आई हो? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भैया और माँ भी आने वाले थे ना? अहाना, हाँ, वो दोनों बस आ ही रहे हैं। जैसे ही कबीर और समिता जी वहाँ पहुँचते हैं, सूर्य चौंक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अहाना उसे रोक लेती है और कहती है, अहाना क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे भैया और माँ से तो मिलो सूर्य। अहाना के मुंह से अपना असली नाम सुनकर सूर्य घबरा जाता है। उसे ऐसे घबराया देखकर अहाना कहती है, अहाना क्या हुआ? मेरे मुंह से अपना असली नाम सुनकर चौंक गए। सूर्य समझ गया था कि अहाना भी उसका सच जान चुकी है। वो अहाना को धक्का देकर वहाँ से भागने ही लगता है कि इतने में पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। आरोही अहाना, कबीर और समिता जी को धन्यवाद कहती है। फिर सब लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। आज आरोही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी माँ के गले लगती है और कहती है, आरोही माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज उस सूर्य को उसके किए की सज़ा मिल ही गई। वसुधा जी, हाँ बेटा, और ये सब सिर्फ कबीर की वजह से ही हो पाया है। आरोही, जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर कबीर सर ना होते तो शायद आज भी हम सूर्य को सजा ना दिला पाते। उधर कबीर अपने रूम में बैठा था। अहाना उसके पास आती है और कहती है, अहाना भैया, मैं जानती हूँ कि आप आरोही को पसंद करने लगे हैं। कबीर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। अहाना, भैया आपको पता है ना कि आपको झूठ बोलना नहीं आता, फिर क्यों कोशिश करते हो झूठ बोलने की? आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप आरोही से प्यार करते हो।
तो जाकर उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते? कबीर, मुझे डर है कहीं वो मना ना कर दे। पहले ही उसे प्यार के नाम पर धोखा मिला है। पता नहीं अब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे या नहीं। हाँ ना, मैं मानती हूँ भैया, आरोही के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर एक बार आप उसे अपने दिल की बात बताइए तो सही। मेरा दिल कहता है कि वो भी आपसे प्यार करती है, बस उसे एहसास करवाने की जरूरत है। अहाना की बात सुनकर कबीर कहता है, ठीक है, मैं कल ही आरोही को अपने दिल की बात बता दूंगा। अब तुम भी जाकर सो जाओ। अगले दिन कबीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसने आज आरोही को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया था। जैसे ही कबीर ऑफिस पहुंचता है तो रिया उसे आरोही का रेजिग्नेशन लेटर देती है। तो वो रिया से पूछता है, कबीर ये क्या है रिया? रिया, सर ये आरोही का रेजिग्नेशन लेटर है। आप ऑफिस में नहीं थे तो उसने मुझे दे दिया था। कबीर, पर अब क्यों? आरोही इस ऑफिस से रिजाइन करना चाहती है। रिया, क्योंकि सर वो अपने माँ को लेकर हमेशा के लिए अपने मामा के पास लंदन जा रही है। कबीर, क्या? अच्छा, कितने बजे की है उसकी फ्लाइट? रिया, सर 11 बजे की। जैसे ही कबीर घड़ी की तरफ देखता है तो 10 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो आरोही और उसकी माँ को ढूंढता है। अचानक आरोही की नज़र कबीर पर पड़ जाती है। वो कबीर के पास आती है और पूछती है, आरोही सर आप यहाँ? कबीर, ये क्या है आरोही? मुझे अभी अभी रिया ने बताया कि आप हमेशा के लिए लंदन जा रही हैं। आरोही, जी सर। कबीर, पर क्यों? क्या जाना जरूरी है? आप यहाँ भी तो रह सकती हैं। आरोही, पर सर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? कबीर, तो आप लंदन जाकर भी क्या करेंगी? आपके पास यहाँ अच्छी जॉब है। आरोही, पर सर मेरे जाने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो मुझसे और अच्छे एम्प्लॉय मिल सकते हैं। कबीर, वो बात नहीं है। आरोही, तो क्या बात है सर? कबीर को समझ में नहीं आता कि अब वो आरोही से अपने दिल की बात कैसे कहे, पर फिर वो हिम्मत करके अपने दिल की बात आरोही को बता देता है। कबीर, आप जानना चाहती हैं ना कि आपके जाने से मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है? तो सुनिए, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आरोही कबीर की बात सुनकर हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसे यूं सोच में डूबा देखकर कबीर कहता है, कबीर, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हो, पर मुझे आपके अतीत से कोई ऐतराज़ नहीं है और न ही मैं उन जैसा हूँ। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कबीर की बात सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कबीर के गले लग जाती है और कहती है, जरूर सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता जो हर तकलीफ में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। कबीर और आरोही की माँ को भी उन दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों परिवारों की सहमति से कबीर और आरोही शादी कर लेते हैं। इसी तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।